हाँ, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं, पावन बनाने के लिए। इतना थोड़ा समय बताया। 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के टाइम में आते हैं। कम से कम कोई भी आत्मा के लिए सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए 40 वर्ष का टाइम चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष का टाइम चाहिए। क्या 500 करोड़ आत्माओं के लिए? 500 करोड़ आत्माओं को पढ़ाने नहीं आते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूं, तुम बच्चों को समझाता हूं, तुम बच्चों को सुनाता हूं। ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? वो भी राजयोग सीखने वाली संपन्न आत्मा नहीं है। शिव की, रुद्र शिव की माला का 108 मणकों में से नंबर उसका नहीं है। फिर भी कहते हैं कि सर्वव्यापी की बात नहीं है कि मैं 108 में व्यापी होकर के आता हूं। तो 108 की रुद्राक्ष की माला बनती है। रुद्र माने शिव, अक्ष माने आंख, आंख कहो मुख कहो। जिन आंखों का लौन बाप लेते हैं, मुख का लौन लेते हैं, परंतु सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। 108 मणकों में बैठ सर्विस करते हैं, परंतु कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे अंदर बाप ने प्रवेश करके कार्य किया। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। बाप के रूप में तो मैं एक ही व्यापी हूं। तुम जानते भी हो, आपके यहां रहने की बात हो रही है। है 50 वर्ष बाद बैठ समझाते हैं। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। और प्रजा योग सिखाने नहीं आते हैं। प्रजावर की आत्माएं नहीं सीखती हैं। कौन सीखते हैं? जो राजा बनने वाली आत्माएं राजयोग सीखने वाले हैं, वो ही बाप से बैठ सीखते हैं। तो बाप राजा ही तैयार करने आता है। राजाएं तैयार करने में कठिनाई है या प्रजा तैयार करने में कठिनाई है? प्रजा तो बेसिक नॉलेज में भी बहुत बनती रहती है और बनती रहेगी। राजाएं बहुत थोड़े होते हैं।
कितने होते हैं? सिर्फ 108 की माला गाई हुई है। 16,108 की भी नहीं है। 16,108 राज परिवार के हैं। राजा ही नहीं है, इसलिए साफ बोल दिया कि 16,000 की माला में आने से तो अच्छा प्रजा वर्ग में साहूकार बन जाए। फर्स्ट क्लास प्रजा होती है। राजाओं महाराजाओं के साथ बैठते हैं। मौका पड़ता है तो राजाओं को भी लोन दे देते हैं, राजा ही चलाने के लिए। तो साहूकारों को भी कितना मर्तबा होता है। जैसे राजघराने में ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं, साहूकारों के परिवार में भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं। धन संपत्ति की तो कमी ही नहीं। 16,108 में बहुत ऐसे हैं जो लास्ट जन्म में जाके एक बार प्रिंस या प्रिंसेस बनकर रह जाएंगे। लास्ट जन्म में थोड़ी सी कोट पतलून मिल जाएगी, मानी मिल जाएगी, मान मर्तबा मिल जाएगा। उससे पहले के जन्म में दास दासी बनते रहेंगे। तो बाप दास दासी तैयार करके लिए आते हैं क्या? हाँ, कोई ऐसे भी होंगे जो ज्यादा से ज्यादा जन्म में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। राजा महाराजा बनने का नंबर नहीं लगता। राज परिवार में और प्रजा वर्ग में मान मर्तबा तो रहता है। परंतु वो राजाएं नहीं बनते हैं। जो राजाएं बनते हैं अर्थात स्वाधीन बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस को तो फिर भी आधीन रहना पड़ता है। तो जो राजाएं बनते हैं उन राजाओं को पढ़ाई पढ़ाने kwa लिए आते हैं, राजयोग सिखाने आते हैं। वो राजयोग सिवाय एक बाप परम पिता परमात्मा के कोई सिखा नहीं सकता। दुनिया का कोई ऐसा धर्म पिता नहीं है जो राजाई करना सिखावे, वो भी अहिंसक दुनिया की राजाई। उन राजाओं को फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने में टाइम तो जरूर लगता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष का टाइम बताया हुआ है। और यही वो टाइम है जिसमें बाप यहाँ रहते हैं।
ये कौन से बाप की बात हो रही है? शिव बाप। वेद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि के बाद की तो बात ही नहीं है, वो तो ऑलराउंड पार्टदारी है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उसके रहने न रहने की बात नहीं है, सुप्रीम सोल बाप की बात है जो आत्माओं को बैठ राजाई देते हैं। ऐसे भी नहीं कहें